हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 9.2 है उसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, 4 पार्ट दिए हुए हैं आपको, इनको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए और थोड़ा सा है ना कॉमन सेंस अपने पास रखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजीली सोल्व कर लोगे। तो अब मुझे बताओ इसमें हम क्या करें, बताओ। नीचे आपको 1/x दिख रहा है ना, मीन्स 1/x यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पर log x को कोई वेरिएबल t मान लोगे तो 1/x dx ख़त्म हो जाएगा और समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली सोल्व हो जाएगा। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर log x को ही हमने t क्यों माना, तो कहेंगे भाई देखो, हम उसी को t मानते हैं जिसके डेरिवेटिव से कुछ चीज़ एलिमिनेट हो रही होगी। अगर मान लो कोस ऑफ log x को t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ log x फिर 1/x। तो 1/x तो ख़त्म आ रहा है ना, 1/x तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन माइनस साइन ऑफ log x का क्या करोगे। तो चलो इसको लिख के है ना समझाने की कोशिश करते हैं, फिर समझ में आएगा। और देखो थोड़ी सी है ना प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही समझ में आएगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करें। क्योंकि देखो अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आपको ऐसे ही चमकना चाहिए कि किसको वेरिएबल टी रखें जिसके डेरिवेटिव से कोई चीज़ यहाँ पर एलिमिनेट हो रही होगी। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पर log ऑफ x को क्या माना t, तो डिफरेंशियल एलिमेंट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर से आपको बहुत डिटेल में पता है कि डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से 1/x dx को हम रख देंगे dt। तो देखो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, कोस ऑफ log x और अपॉन में क्या है x dx। तो यहाँ पर dx/x को तो रखेंगे dt और log x को क्या रखेंगे t। तो क्या बन गया कोस ऑफ t और सिंपली dt। अब इसका तो आपको पता ही होगा आंसर क्या आने वाला है, क्या आएगा, माइनस साइन टी नहीं आएगा, साइन टी आएगा, साइन टी और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब जो टी है वो तो हमने माना था ना, अरे टी के बारे में हमें थोड़ी कुछ बताया था, टी की वैल्यू रख दो लास्ट में, साइन ऑफ log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखो जो इसका सेकंड पार्ट है ना, इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको कैसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ ठीक लिखा हुआ है। अब किसी बच्चे का अगर डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा है ना तो वो कहेगा सर साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो, उससे क्या होगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी जगह सिंपली आ जाएगा डी टी। तो कहेंगे चलो ठीक है, अगर किसी बच्चे ने ये सोचा है तो भी ठीक है, मेथड 1 बोल देते हैं कि हमने साइन इनवर्स एक्स को क्या बोल दिया टी। डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे निकालते हैं, पहले साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो वेरिएबल एक्स है उसका डिफरेंशियल एलिमेंट लिख दो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो समझ में आ गया होगा कि जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आ गया, ई की पावर टी और 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह क्या रखेंगे डी टी। तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर टी प्लस सी, और यहाँ पर जो टी है उसकी वैल्यू रख दो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है, कोई और भी ज़्यादा जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो कहेगा सर एक काम करो, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स को ही टी रख दो ना, उससे तो ये सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। कहेंगे भाई कैसे, ये कैसे सोच लिया आपने, तो कहेंगे देखो ऐसे, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इसको रख लो टी। तो ई की पावर का जो
डेरिवेटिव है वो ई की पावर होता है। अब साइन इनवर्स के पास पहुंच जाओ, क्या होगा 1/√ऑफ 1 - x² dx इक्वल्स टू dt। अब मैं देखो इतना अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आपको जो डिफ्रेंशिएशन है ना वो आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर पढ़ रहे हो तो डिफ्रेंशिएशन तो आता ही है। तो यहाँ तक तो क्या लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएशन, और फिर जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल एलिमेंट। अब ये कैसे निकालते हैं बहुत ही एक्सप्लेन कर रखा है। अब यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर इस की जगह क्या आएगा, देखो इसकी जगह क्या आएगा dt। तो इंटीग्रेशन आई क्या आएगा इंटीग्रेशन dt। dt मीन्स 1 dt है ना, 1 का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे वेरिएबल है t, x मत बोल देना। तो t प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। और जो t है उसकी वैल्यू रख दो। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी यहाँ पर e की पावर साइन इनवर्स x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी ठीक है। तो अगर किसी और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे ने ऐसा सोचा होगा तो ये भी ठीक है, और अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है उसने ऐसा सोचा तो भी ठीक है। अरे आंसर आना चाहिए कैसे भी आए, थोड़ा एडवांस भी सोच लिया करो कभी, है ना। बच्चों की तरह एक ही मेथड पर मत रुकना। अब यहाँ पर देखिए थर्ड, साइन ऑफ √x अपॉन √x। तो यहाँ पर जो थर्ड है वो क्या है इंटीग्रेशन साइन ऑफ √x अपॉन √x dx। तो इसके सल्यूशन में थोड़ा सा है ना की पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे जो डिनोमिनेटर है ना उसमें अगर कोई रूट की चीज़ आ जाए ना तो जनरली उसी को t मानने से वो खुद ही ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो रूट का जो डेरिवेटिव है वो क्या आता है 1/2 रूट, इस तरीके से आता है। तो वो खुद ही 1/रूट ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर है ना इसको ध्यान से देखो, इसको देखते हुए हम क्या करेंगे √x को क्या रख देंगे t। जनरली ऐसा करेंगे, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, ये भी सोचना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो क्या आएगा 1/2√x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से हम ख़त्म कर सकते हैं 1/√x dx को, और क्या आएगा 2 dt। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, देखो साइन √x की जगह क्या रखोगे t, और 1/√x dx की जगह क्या रखोगे 2 dt। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा साइन ऑफ t और यहाँ पर dt। तो इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस t प्लस सी, और यहाँ पर जो t है इसकी वैल्यू रख दो √x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ तो इसमें ऐसा था नहीं जो एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, 1/cos² 5x + 2। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 1/cos² 5x + 2 dx। तो कहोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो लिख दो sec² 5x + 2। कहोगे सर sec² x का तो हमें पता है क्या होता है, बताओ 10x। तो कहेंगे भाई अगर sec² x का पता है ना तो x की जगह यहाँ पर कुछ नहीं किया, लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया है 5x + 2। तो अगर sec² x का पता है तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, क्या आएगा बताओ खुद सोचो। जो 10 लिखा है इसके अंदर x आएगा या 5x + 2। तो कहोगे सर 5x + 2, और फिर क्या करने वाले हैं, यहीं पर रुक जाएं क्या, नहीं, याद आ गया होगा जो x का कोफिशिएंट है उससे क्या करना है डिवाइड, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये किसको समझ में आया होगा, जो पीछे की वीडियो देख के आ रहा है ना उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा शॉर्टकट क्या है। और अगर बच्चों की तरह बताएं तो इसी का एक्सप्लेनेशन है, मेथड नंबर 2 नहीं है ये, एक्सप्लेनेशन एक तरीके से। 5x + 2 को क्या मान लो t, तो यहाँ से 5
dx किसके इक्वल आ गया, dt के। तो dx को क्या रखोगे, dt/5। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, 1/5 को मैं बाहर ले रहा हूँ, sec स्क्वायर और यहाँ पर t dt। तो क्या आएगा 1/5, यहाँ पर आएगा tan of t प्लस c, और जो t है इसकी वैल्यू रख दो 5x + 2 + c। ये आपका आंसर हो गया। अब कैसे भी सोच लो इसको, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10। 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट तो है ना बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में जब पढ़ाते हैं ना तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने आता है, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। और इसका जो डेरिवेटिव वो बहुत सिंपल आ जाता है, क्योंकि सब कुछ कैंसिल आउट होके जो लिखा हुआ है ना वो ही आ जाता है। अब देख लेते हैं कैसे आता है। देखो, हमें इंटीग्रेट करना है log ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 + x² बाई अंडर रूट 1 + x², और यहाँ पर क्या dx। तो अब देखो, मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि जो डेरिवेटिव है उसमें हम इस एक्सप्रेशन को बताते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है, और बहुत सिंपल आता है। तो आई होप ये आपको पता होगा, ठीक है ना। अब ये मत कहना सर इतने आगे तक कि हम कैसे सोच लेते हैं। अरे डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो ना, उसकी हेल्प से हम सोच पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो log ऑफ x प्लस रूट x 1 + x² का क्या होगा डेरिवेटिव। पहले तो log का होगा 1/, तो क्या आएगा 1/x प्लस अंडर रूट 1 + x²। और अब यहाँ पर x प्लस अंडर रूट 1 + x² का क्या होगा, x का होगा 1, फिर अंडर रूट का होगा 1/2 रूट, ठीक है। और 1 + x² का फिर क्या होगा 2x, और फिर हम लिखेंगे डिफरेंशियल एलिमेंट dx = dt। अब यहाँ पर देखो जो आपको चाहिए ना वो ही आ गया। देखो कैसे, 1/x प्लस अंडर रूट 1 + x²। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 + x² प्लस x बाई अंडर रूट 1 + x² dx = dt। ये कैंसिल आ गया। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचा, 1/अंडर रूट 1 + x² dx = dt। तो यहाँ पर है ना, समझ में आ गया होगा, सब कुछ एलिमिनेट हो गया। और क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन i = अब देखो इसको आपने क्या माना था, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना log x प्लस अंडर रूट 1 + x², इसको आपने माना है t, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसको आपने मान लिया t, तो ये किस में चला गया, dt में। तो जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, i जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ गया, t dt। और ये क्या होता है बताओ, t²/2 और प्लस c। बस ये आंसर हो गया। अब जो t है उसकी वैल्यू रख दो। जो t है वो क्या है, log ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 + x²। ये है आपका t, इसकी पावर 2/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने क्या पॉइंट यूज़ किया है कि जो log x प्लस रूट 1 + x² इसको t मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव के बारे में हमें पता है क्या आता है, 1/अंडर रूट 1 + x², जो यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए हमने इसको t सब्सटीट्यूट किया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या दिया हुआ है, हमें इंटीग्रेट करना है sec x इंटू log ऑफ sec x प्लस tan x। तो इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर हमें करना है इंटीग्रेट sec x, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है log ऑफ sec x प्लस tan x, और यहाँ पर क्या dx। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना इसको सोचो कि अगर log ऑफ sec x प्लस tan x को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/,
sec x प्लस टेन एक्स। और अब sec x प्लस टेन एक्स का अगर डेरिवेटिव करोगे ना तो क्या आएगा, sec x का क्या आएगा sec x टेन एक्स, प्लस टेन एक्स का क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स। अगर इसमें से sec बाहर लोगे ना तो अंदर भी क्या बचेगा sec x प्लस टेन एक्स, और वो कैंसिल आउट होगा तो sec x dx एलिमिनेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स है इसको मान लो t, और इसका जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो क्या आएगा 1 sec x प्लस टेन एक्स। और अब यहाँ पर sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x टेन एक्स, और प्लस यहाँ पर क्या होगा sec स्क्वायर एक्स, और dx बराबर dt। अब यहाँ से क्या करो sec x को कॉमन ले लो तो नीचे भी क्या बचेगा sec x प्लस टेन एक्स, और ऊपर भी sec x प्लस टेन एक्स, वो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि sec x dx इक्वल्स टू dt। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो sec x और जो dx है ना ये तो चला गया dt में, और ये किस में आ गया, ये बच गया हमारा t। तो इंटीग्रेशन बन गया t dt, और ये भी क्या होगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और जो t है इसकी वैल्यू रख दो, क्या है हमारे पास log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स और इसका स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। और यहाँ पर है ना ये कुछ एक्सप्रेशन से इनको याद भी रखना, क्योंकि अगर डेरिवेटिव में कमांड है ना तो इंटीग्रेशन इजी पड़ेगा। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो इंटीग्रेशन को मत पढ़ो, पहले क्या समझो डिफरेंशिएशन। तो सेकंड पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो थर्ड पार्ट है इसको देखते हैं क्या है 1/1 प्लस टेन एक्स। थर्ड पार्ट है आपके पास इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टेन एक्स dx। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो इसके प्रोसेस को याद रखना जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होगे कि ऐसा हमने कैसे सोच लिया। देखो इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे, जब आपको और मेथड सिखाएंगे ना उस टाइम पे बताएंगे इसका मेन जो तरीका है वो कैसे करना है। तो यहाँ पर आप इसको साइन कोस में चेंज कर लो पहले तो, और तो कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं जितना अभी तक हमने सीखा है। तो क्या लिखोगे इसको मुझे बताओ, इसको लिखोगे साइन एक्स बाई कोस एक्स, और यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx। अब देखो क्या करना है बच्चों, जो ऊपर कोस एक्स है ना उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करोगे। सबसे पहले देखो कि हम अगर इसको t मानेंगे ना, अगर हमने इसको t मानने की कोशिश की तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक काम करो पहले मन में इसको अज्यूम कर लो t, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसको मान लो t, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। तो न्यूमरेटर में क्या करो, जो इसका डेरिवेटिव है ना इसको पहले ही लिख लो कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसको हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर इसके नीचे फिर जब साइन एक्स प्लस कोस एक्स आएगा ना तो नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर तो रखा हुआ है पहले से ही कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, वो तो रखा हुआ है तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। लेकिन बच्चों ऊपर क्या है कोस एक्स है, तो अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं इसको समझ लो। देखो अब यहाँ पर हमें पता है कि ऊपर तो कोस एक्स है और यहाँ पर तो हमने कुछ अपनी मर्जी से लिख दिया, इसको कैसे मैनिपुलेट करना है ये हमें समझना है। अब क्या करना है बच्चों, जो नीचे आपको लिखा हुआ है ना साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको लिख देना ऐसे कैसे। अभी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो जब अलग अलग हम डिवाइड करेंगे ना तो अगर साइन एक्स प्लस कोस एक्स को साइन एक्स प्लस कोस एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, और इससे डिवाइड करोगे जो बाद में लिखा हुआ है तो इजीली हो ही जाएगा, क्योंकि नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर जो मिलना चाहिए वो पहले से ही मिला हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन आप कुछ इस तरीके से लगाओ कि जो ऊपर कोस एक्स बच जाए। तो यहाँ पर कहोगे सर कुछ भी मत करो, यहाँ पर क्या करो प्लस कर दो, माइनस करोगे तो गड़बड़ होगी क्योंकि फिर कोस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें चाहिए कोस एक्स। तो कहोगे सर
ठीक लग रहा है, बस एक गलती है। कहेंगे भाई वो गलती भी बता दो हमें क्या है, तो वो कहोगे सर इसमें केवल ये गलती है कि ऊपर बच रहा है 2 cos x। अरे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समझ में आ गया। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन अब तो बहुत इजीली सोल्व हो गया, क्यों? इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दो, अगर इसमें डिवाइड करोगे 1 आने वाला है, पहले से हमें पता है 1 आएगा, तभी तो ऐसा किया है। और प्लस 1/2, और अब इससे तो घबराना है नहीं, ये तो हमने अपनी मर्जी से ही तो बनाया था इसको। अरे यहाँ पर जो sin x प्लस cos x है, इसको क्या मानोगे? इसको मानोगे t, और ऊपर इसका डेरिवेटिव पहले से रखा हुआ है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो sin x प्लस cos x है, दूसरे इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए इसको अगर क्या मानोगे t, तो यहाँ से क्या आएगा cos x माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। अरे ये तो पहले से बना के हमने पहले ही रखा था ना सोल्व करने के लिए, तो समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या आने वाला है। 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन dt/t। तो मुझे बताओ क्या आएगा? 1/2x प्लस ln t या फिर log बेस e और t, बात तो एक ही है। ln t लिख दो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यहाँ पर जो t है इसकी वैल्यू रख दो। t आपने किसको माना था बताओ? यहाँ पर देख लो sin x प्लस cos x को, तो क्या आएगा? sin x प्लस cos x और प्लस क्या आएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। मोड में आता है तो मोड में लगा लो, इन जनरल हम तो मोड में ही लिखते हैं, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया? देखो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिखा, और जो नीचे है ना जो डिनोमिनेटर उसको यहाँ पे लिख लिया, और साइन इनके बीच में हमने प्लस माइनस इस हिसाब से लगाया कि ऊपर cos x बच जाए। तो 2 cos x बचो 3 cos x बचो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे तो हम डिवाइड कर देंगे ना। तो हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, और अब तो इसको इजीली आगे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने अपने अकॉर्डिंग ही सेट किया है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आए कि जैसे ऊपर मान लो, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं ना, ऊपर मान लो sin x लिख दिया यहाँ पर, ये जो है ना इसी क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पर आप इसको sin x बना लो, और नीचे sin x प्लस cos x। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, तो फिर क्या करोगे? अब दिमाग लगाओ। अब जो यहाँ पर आपने प्लस साइन लगाया ना, देखो यहाँ पर जो आपने प्लस साइन लगाया है, फिर यहाँ पर आप माइनस साइन लगाओगे, और इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व कर लोगे। ये होमवर्क समझ लो और इसको खुद से करो, और आगे आपको इंटीग्रेशन की टेक्निक बताएंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन को जनरलाइज कैसे सोल्व करते हैं वो भी बताया जाएगा। लेकिन ये जो तरीका बताया ना, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो मेथड है इसको भी आप सोचो ना कि हमने इसको लॉजिकली किया है। अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा क्वेश्चन हमें दिखता है या ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिखता है, तो अब सीखने के बाद तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा, और हमें सोचना चाहिए भी। चलो पहली बार आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब तो इसका लॉजिक समझ में आ गया ना कि हम इसको ऐसे कैसे सोच पा रहे हैं। तो आगे अगर इंटीग्रेशन में ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपके सामने आता है तो आपको उसे क्रैक करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आई थिंक हमने 7 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो आगे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।